हमारे पास मौजूद है, मगर फॉर्म 46 हमें दिखाया जाए ताकि फॉर्म 45 और 46 को हम टैली कर सकें। फॉर्म 46 जो है इस पर तफसील होती है कि कितनी बैलेट कॉपीज़ इशू हुई, कितनी कंज्यूम हुई, कितनी वापस आ गई। आरओ साहब ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। उनसे गुजारिश की गई कि हर बैलेट पेपर के पीछे आपको इल्म होगा प्रिजाइडिंग स्टाफ के किसी मेंबर के दस्तखत होते हैं बैलेट पेपर के पीछे, और जो काउंटर फॉइल है उसके पीछे भी साइन होते हैं। तो हमने कहा कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि बैलेट पेपर के पीछे जिस आदमी के दस्तखत हैं वो वही है जिसे इलेक्शन कमीशन ने नामजद किया था। तो जब आप कोई पोलिंग बैग खोलते हैं, मुतल्लका स्टाफ के सिग्नेचर्स की कॉपीज़ भी आप प्रोवाइड कर दें जो कि शनाख्ती कार्ड पे होती हैं, और वो सब जमा होते हैं आरओ के ऑफिस में। उन्होंने इसको भी डिनाई कर दिया। उनसे गुजारिश की गई कि आप हमें मेहरबानी करके जो कंज्यूम हुए हैं बैलेट कॉपीज, उसके काउंटर फॉइल्स उसी बैग के अंदर मौजूद होते हैं, सिमिलर सेम बैग में, वो आप हमें देखने की इजाज़त दें ताकि हम देख सकें और उन्हें बैलेट पेपर से टैली कर सकें। उन्होंने उसको भी रिफ्यूज़ किया। हमने उनसे गुजारिश की कि आप जो बैलेट कॉपीज़ कंज्यूम नहीं हुई, हमें उनके बैलेट पेपर काउंट करने दें कि जो वापस आई हैं वो 100 के 100 पूरे हैं या कम है, उसकी भी इजाज़त नहीं दी। तो सवाल ये किस किस्म की रिकाउंट है। और जब मुख्तलिफ जमातों ने इस पर एतराज़ किया, वो उठ के आ गई, उसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की मौजूदगी में रिकाउंट शुरू करा दिया, जो हम समझते हैं कि अनफेयर है और इंसाफ और कानून के तकाज़ों से मुतसादिम है। तो हमने 2 दरख्वास्तें दायर की हैं जो मीडिया के वसातत से पूरी कौम ने देख भी ली हैं। हमने सेक्रेटरी साहब इलेक्शन कमीशन को भी अपनी मारूज़ात पेश की हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि रिकाउंटिंग के अमल को शफाफ बनाने के लिए, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जो हमने डिटेल्स मांगी हैं वो डिटेल्स हमें प्रोवाइड की जाएं। हम इलेक्शन कमीशन से कोई रिकॉर्ड मांग नहीं रहे कि हमारे हवाले करें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आरओ साहब के दफ्तर में फॉर्म 45 और 46 को टैली करने दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रिजाइडिंग स्टाफ ने साइन किए हैं उन्हें उनके ओरिजिनल साइन से टैली करने दें, और ये कि जो काउंटर फाइल्स हैं उनको और जो बाकी बैलेट पेपर की कॉपीज़ बची हैं उनको आप हमें एग्जामिन करने दें, क्योंकि ये सब कुछ एक ही बैग में होता है। लेकिन ये एक अजीब सा तमाशा है कि आपने बैग तो खोला है मगर आप बाकी चीज़ों को हाथ लगाने की या देखने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो एक फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, हम उसे बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते कि रिकाउंट हो। हम ये चाहते हैं कि रिकाउंट हो और वो इंसाफ के तकाजे पूरे करे। तो इस मकसद के लिए हमने यहाँ भी एप्लीकेशंस दी हैं, आरओ साहब को भी एप्लीकेशंस भिजवाई हैं और अब खुद भी यहाँ पे हाजिर हुए हैं। साहब आपके और पीटीआई की कराची में सेम तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या पीटीआई और आप कराची में सेम पेज पर हो? और पहली दफ़ा देखा कि दोनों पार्टियाँ एक ही पेज पर नज़र आ रही हैं। सेम पेज की ज़रा जो ये टर्म है ये ज़रा मुतनाज़ा और बदनाम हो चुकी है, कोई और इस्तेलाह इस्तेमाल करें आप। तो ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। सही करना है, गिर गया नीचे। हमारे पास मौजूद है, मगर फॉर्म 46 हमें दिखाया जाए ताकि फॉर्म 45 और 46 को हम टैली कर सकें। फॉर्म 46 जो है इस पर तफसील होती है कि कितनी बैलेट कॉपीज़ इशू हुई, कितनी कंज्यूम हुई, कितनी वापस आ गई। आरओ साहब ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। उनसे गुजारिश की गई कि हर बैलेट पेपर के पीछे आपको इल्म होगा प्रिजाइडिंग स्टाफ के किसी मेंबर के दस्तखत होते हैं बैलेट पेपर के पीछे, और जो काउंटर फॉइल है उसके पीछे भी साइन होते हैं। तो हमने कहा कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि बैलेट पेपर के पीछे जिस आदमी के दस्तखत हैं वो वही है जिसे इलेक्शन कमीशन ने नामजद किया था। तो जब आप कोई पोलिंग बैग खोलते हैं, मुतल्लका स्टाफ के सिग्नेचर्स की कॉपीज़ भी आप प्रोवाइड कर दें जो कि शनाख्ती कार्ड पे होती हैं, और वो सब जमा होते हैं आरओ के ऑफिस में। उन्होंने इसको भी डिनाई कर दिया। उनसे गुजारिश की गई कि आप हमें मेहरबानी करके जो कंज्यूम हुए हैं
बैलेट कॉपीज उसके काउंटर फॉइल्स उसी बैग के अंदर मौजूद होते हैं, सिमिलर सेम बैग में। वो आप हमें देखने की इजाज़त दें ताकि हम देख सकें और उन्हें बैलेट पेपर से टैली कर सकें। उन्होंने उसको भी रिफ्यूज़ किया। हमने उनसे गुजारिश की कि आप जो बैलेट कॉपीज़ कंज्यूम नहीं हुई, हमें उनके बैलेट पेपर काउंट करने दें कि जो वापस आई हैं वो 100 के 100 पूरे हैं या कम है, उसकी भी इजाज़त नहीं दी। तो सवाल ये किस किस्म की रिकाउंट है। और जब मुख्तलिफ जमातों ने इस पर एतराज़ किया, वो उठ के आ गई, उसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की मौजूदगी में रिकाउंट शुरू करा दिया, जो हम समझते हैं कि अनफेयर है और इंसाफ और कानून के तकाज़ों से मुतसादिम है। तो हमने 2 दरख्वास्तें दायर की हैं जो मीडिया के वसातत से पूरी कौम ने देख भी ली हैं। हमने सेक्रेटरी साहब इलेक्शन कमीशन को भी अपनी मारूज़ात पेश की हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि रिकाउंटिंग के अमल को शफाफ बनाने के लिए, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जो हमने डिटेल्स मांगी हैं वो डिटेल्स हमें प्रोवाइड की जाएं। हम इलेक्शन कमीशन से कोई रिकॉर्ड मांग नहीं रहे कि हमारे हवाले करें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आरओ साहब के दफ्तर में फॉर्म 45 और 46 को टैली करने दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रिजाइडिंग स्टाफ ने साइन किए हैं उन्हें उनके ओरिजिनल साइन से टैली करने दें, और ये कि जो काउंटर फाइल्स हैं उनको और जो बाकी बैलेट पेपर की कॉपीज बची हैं उनको आप हमें एग्जामिन करने दें, क्योंकि ये सब कुछ एक ही बैग में होता है। लेकिन ये एक अजीब सा तमाशा है कि आपने बैग तो खोला है मगर आप बाकी चीज़ों को हाथ लगाने की या देखने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो एक फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, हम उसे बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते कि रिकाउंट हो। हम ये चाहते हैं कि रिकाउंट हो और वो इंसाफ के तकाजे पूरे करे। तो इस मकसद के लिए हमने यहाँ भी एप्लीकेशंस दी हैं, आरओ साहब को भी एप्लीकेशंस भिजवाई हैं और अब खुद भी यहाँ पे हाजिर हुए हैं। साहब आपके और पीटीआई के कराची में सेम तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या पीटीआई और आप कराची में सेम पेज पर हो? और पहली दफ़ा देखा कि दोनों पार्टियाँ एक ही पेज पर नज़र आ रही हैं। सेम पेज की ज़रा जो ये टर्म है ये ज़रा मुतनाज़ा और बदनाम हो चुकी है, कोई और इस्तेलाह इस्तेमाल करें आप। तो ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। सही करना है, गिर गया नीचे।